बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने हमेशा पहले से ही अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रखा है। किसी भी सरकार ने, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, जेडीपी, किसी ने, जेडीयू, किसी ने आज तक राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में आज तक नहीं रखा। दूसरा, राहुल गांधी के मंत्री बोल रहे हैं अरे हिंदू तो राम तो ये थे, मांसाहारी थे, ये थे, वो तो ये बेवकूफ़ी ऐसे बयान करके ना वो अपने आप को और 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं। और वो जो मोदी जी का सपना है ना कांग्रेस मुक्त भारत, वो इस चीज़ को साकार करेंगे। वो खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, दूसरे नेताओं के मुकाबले देखो, काम तो सारी सरकारों ने किया है, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया है। लेकिन अगर मैं हिंदू नाते के देखूं, ये मेरा धर्म है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, लोक अदालत का जो फैसला था, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। असुद्दीन ओवैसी जी बयान दे रहे हैं कि भाई ये तो धोखा हो रहा है, नौजवानों जाग जाओ, जाग जाओ। तो जब आप शपथ लेते हो, शपथ लेते वक्त भी अगर आप उसको कोर्ट के फैसले को भी आप नहीं मान रहे हो, तो फिर आप किसका कानून मानोगे? इंडिया का कानून आप मानने को तैयार नहीं हो, तो किस देश का कानून मानोगे आप? पाकिस्तान का किसका कानून मानोगे? लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन जो है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में ही खटास हो रही है। अभी ममता बनर्जी के ऊपर बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस पार्टी के निरंजन चौधरी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बातचीत अभी हो रही है INDIA अलायंस को लेकर, तो क्या लग रहा है कि वाकई में कुछ टक्कर दे पाएगा या नहीं? एक तरफा मामला आपको नजर आ रहा है? सर देखो, ये भेड़चाल है, ये भेड़चाल है। इनको अभी यही नहीं पता कि करना क्या है। वो ममता बनर्जी कह रही कि मैं कोई सीट पे चुनाव नहीं लड़ने दूंगी। नीतीश बाबूजी वो अपने बाबूजी बने हैं, उनको सब पता है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, आपको PM बनना है तो यू शुड हैव द क्वालिटी ऑफ PM ना, प्राइम मिनिस्टर की। आप खाली ऐसे उल्टे सीधे बयान, आपके जो नीचे नेता हैं, जो आपके गठबंधन के जो नेता हैं, पोस्टर भी छपवा दिए, कह रहे पहले प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचानेगा। सर वो तो उन्हीं के 2-4 लोग हैं, उनके 2-4 लोगों से PM नहीं बनते आप। जब तक आपके पास 125 करोड़ रुपए देशवासियों का आपको ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, यू कैन नॉट बिकम ए गुड PM, प्राइम मिनिस्टर। तो 2-4 लोगों के पोस्टर, वो तो आप 2-4 आपके तो कुछ 100 लोग आपके रहेंगे ना आपके हित में, तो बैनर कोई भी बनवा देगा। तो खाली उनके बैनर से थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे आप। उसको प्राइम मिनिस्टर वाले आपके क्या मैं आपके पास बाबा जी पूछ रहे थे, आपका क्या नाम है? मैं प्रणव कुमार। प्रणव कुमार जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 आ चुका है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार अलग अलग गठबंधन जो है वो कर रहा है, अब की बार प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप? इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे श्री नरेंद्र कुमार मोदी। मोदी जी। और मैं ये कह रहा हूँ, आज का दिन लिख लीजिए, तारीख लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए। और उसके अलावा आप जैसी बैट लगाना चाहते हो मुझसे, अच्छा, जिस व्यक्ति ने अपने सारा जीवन दान कर दिया हिंदुस्तान के लिए, जिस व्यक्ति ने सब कुछ निछावर कर दिया हमारे हिंदुस्तान के लिए, उसके अलावा यदि कोई बनके हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दिखा सकता है तो वो दिखा दे। मैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उनसे तो अभी राज्य हैंडल नहीं हो रहा, वो देश के हैंडल करेंगे। और लिख के ले लो 400 प्लस, 400 प्लस। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है भाई साहब INDIA अलायंस की, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार तख्ता पलट देंगे। देखिए, ऐसा है कि कहने से क्या होता। अभी भी तो कह रहे थे कि हमको MP मिलेगा, हमको राजस्थान मिलेगा, हमको फलाना मिलेगा, ढिमाका मिलेगा। क्या मिल गया जी? राजस्थान बोला तो था ना, राजस्थान की आर्ट है। अभी तो राजस्थान है, अभी तो बाकी है, तमिलनाडु बाकी है, अभी बहुत सारे बाकी है। इस तरीके के कानून बना देते हैं, फिर वापस लेने होते हैं इन लोगों को, वहाँ पर धरने प्रदर्शन हो जाते हैं इस तरीके के। देखिए, देश के लिए जो जरूरी है ना वो चीज़ की जाती है। कानून को मॉडिफाइड किया जाता है। कानून जो जरूरी है वो बनता है जनता के लिए। और यदि जनता चाहती है कि और अच्छी तरह इसको परिष्कृत रूप से कानून बनाया जाए, तो सरकार उनकी मांगों को मान करके सहयोग करती है। ये तो देश जनता के हिसाब से चल रहा है ना। पुराने कानून हैं, वो उनमें संशोधन भी तो किए हैं आप, वो भी तो देखो ना। अगर 1-2 कानून और देश की जनता के हित में लेना पड़ रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप देश की जनता के हित में ही कानून, विपक्षियों की सुनते नहीं है, बाहर निकाल देते हैं, निलंबित कर देते हैं उनको संसद से। देखो, फालतू की बात तो कोई भी नहीं सुनेगा, ना आप सुनोगे ना मैं सुनूंगा। तो जो देश के हित में होगा ना वही होगा। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी को, उनको बस मैं मुस्कुरा के देख लेता हूँ। मुस्कुरा के देखते हैं, अच्छा। वो जोक से पार्ट हो गए, अब उन पे बच्चे के देखते हैं। जैसे पुरानी कहावत चलती ना, बस वो वही है। अब उनके ऊपर जो भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, भारत को जोड़ा, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला इससे। आप लिख लो, न्याय की बात हो रही है, कह रहे भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। सर वो आपको जब रिजल्ट आएगा ना पता लग जाएगा कौन सी न्याय यात्रा थी, कौन सी भारत जोड़ो यात्रा थी। मोदी जी ने जो काम किया, वो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं भाई साहब। कोई बात नहीं सर, जब रिजल्ट आएगा ना वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मोदी को लग रहा है नफरत फैल रही है।
सर कोई नफरत नहीं है। जो समझदार आदमी है आज भी वो इनको समर्थन कर रहे हैं। देखिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अगर एजुकेटेड आदमी है ना, सब समझ रहे हैं उसको और वो समर्थन भी कर रहे हैं और वो कोर्ट के फैसले को वो वैलिड भी मान रहे हैं। वो कहते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, वो कह रहे हैं भाई। सर जो अगर मैं स्कीम की बात करूं, आज भी आप चले जाओ उत्तर प्रदेश चले जाओ, किसी भी बीजेपी की सरकार में चले जाओ, जो बेनिफिट आपको हिंदू में मिला वही आप मुस्लिम मेजोरिटी को भी मिला, ऐसा नहीं है। तो माइनॉरिटी को भी मिला है। अभी भी आप देखो ना यूपी में कितने मेजोरिटी जो मेरे जानने वाले उनको मकान मिला, जल मिला, सिलेंडर मिला। तो नो बडी कैन डिनाइड जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो सबको बेनिफिट मिला है इसमें। क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? नहीं नाम भी नहीं। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव है। क्या लग रहा है शिव, कैसे देखते हैं आप युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की सरकार देखते हैं हम और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या काम आपको अच्छे लगे हैं एक युवा के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? आनी इसलिए चाहिए कि अगर देखा जाए तो आज तक हमारी कंट्री कभी भी इकोनॉमिकल फैक्टर में 3rd नंबर पे नहीं थी। अगर आप ये कहेंगे तो अगर आप इकोनॉमिकल फैक्टर में कहेंगे तो हमारी कंट्री आज 3rd नंबर पे है एंड वी आर प्लानिंग टू गो ऑन टू द 2nd नंबर टिल 2025। तो फर्स्ट फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये है कि राम मंदिर आ रहा है जी। हाँ जी। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि राम मंदिर को जो है ना वो पूरा राजनीतिक वो बना दिया है, उन्होंने राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। राजनीति कर रहे हो और शिवसेना के एक नेता वो तो ये तक कह रहे हैं कि भाई संजय राउत कि ये अयोध्या से राम जी को कैंडिडेट ना बना दे भाजपा वाले, इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। जी शिवसेना तो कहेगी, विलुप्त होती है अब पार्टी रह गई है वो महाराष्ट्र में, वो तो कहेगी। उनका अब वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी का दौर है महाराष्ट्र में भी। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बीजेपी अब एक्वायर कर रही है, साउथ भी ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले 1-2 टेन्योर में हम साउथ में भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीट ले आएंगे। हाँ जी। आप भी लाएंगे सर, किसी दिन पॉलिटिक्स में आ गए तो लाएंगे। लाएंगे। आपको भी ऐसा लग रहा है जी? देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ, जो राम मंदिर है ना, राम हमारे आराध्य हैं और हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक दिल में बैठे हुए हैं। और जिसको उन्होंने घर दिलवा दिया, मोदी जी ने राम जी को भी घर दिला दिया, तो आम जनता के तो दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, उनको तो हमेशा घर ही दिला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि राम जी तो सबको घर दिलाते हैं, उनको कौन घर दिला सकता? नहीं, ये देखिए लोगों ने तिरपाल में उनको रखा, वो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग थे। आज जिसको जिसने थी ना कार सेवकों पे, आज वो भी बोल रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला। तुम डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, निमंत्रण नहीं मिलेगा। मोदी जी निमंत्रण, सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला है। अभी तो देखना खून के आंसू बहाएंगे अयोध्या में जाके। उसको जो राहुल गांधी आज तक हनुमानगढ़ी से जाके आज राम मंदिर के कभी उन्होंने दर्शन नहीं किए, आज वो भी कह रहे हैं, उनके नेता भी कह रहे हैं जी हमें तो निमंत्रण ही नहीं आया। तो कहाँ से निमंत्रण मिलेगा? भगवान का निमंत्रण आपको आ गया है प्रभु। आप अयोध्या का निमंत्रण नहीं आएगा आपको, वो दिन चले गए। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बस अब की बार फिर अब राम जी वनवास से लौटे हैं, तो अभी तो बहुत कुछ पिक्चर बाकी है, तो ट्रेलर है अभी तो बाकी है दूसरे। मथुरा बाकी। क्या नाम हुआ जी? विनय पांडे। विनय पांडे जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार लोकसभा में? 101% मोदी। क्या काम आपको? अब क्या गिनाऊँ मैं, धारा 370 जो आज तक किसी के हर आदमी को सपना था। राम मंदिर उसके बाद शौचालय, जो गरीब से गरीब घर को बनाया। पहले क्या था, जो अमीर लोगों को शौचालय तो गरीब को नहीं था। अमीर गरीब में फ़र्क मिटा दिया, जो गरीब घर के लोग भी अब शौचालय में जाते हैं। गैस चूल्हा, जो अमीर लोग, अरे महंगाई बढ़ रही है लगातार जिस तरीके से देख रही है। महंगाई तो सर जिस समय में 1 रुपए किलो घी था, पूरे गांव में एक आदमी घी नहीं खाता था। आज 500 रुपए किलो घी है, हर आदमी खाता है। जिस समय में 100 रुपए का धोती मिलता था, एक धोती लाके 4 टुकड़ा करता था, अपने घर में सभी को बिस्टी पहनाता था। आज हर आदमी अपने माँ बाप को 4 जोड़ी धोती कपड़ा दे रहा है। आज आप किसी घर में, पहले हम देखे हैं सर, जो
जो अपने घर में माँ जो है ना बच्चे को मार पिला के सुलाता था। आज ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में मार पी के सोता हो। आज सर एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर हम नहीं कमाएंगे ना तो आज 2 रुपये किलो भी आलू हो जाएगा ना तो हम नहीं ले पाएंगे सर, जेब में पैसा नहीं रहेगा। तो आज हर घर में रोटी सब्जी बनना। आज किसी से भी पूछ लो, इनकम बढ़ा है, टैक्स है बढ़ा है। आप ये भी देखो ना, अगर आप महंगाई बढ़ी है, नो डाउट महंगाई के सर नमक रोटी किसी से भी पूछ लो। क्या नाम हुआ भाई साहब का? प्रकाश। प्रकाश जी, क्या लग रहा है लोकसभा में किसकी सरकार अब की बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। कह रहे महंगाई हो रही है भाई साहब। काय की महंगाई हो रही है। पहले 500 रुपये झाड़ी थी किसी की, आजकल जो बिहार से आता है अभी अभी उसको लग जाएगा 500 में झाड़ी लग जाएगी अभी अच्छा। अभी तो लगातार मतलब काम हो रहा है दबा के। कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है उसको वो है राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं मोदी। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्षी गठबंधन जो है ना अपनी घोटाला छुपाने के लिए अपनी बोलिए क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अजय भाई साहब। अजय जी। हाँ जी। अजय जी, क्या लग रहा है? हिंदू राष्ट्र बस कुछ नहीं चाहिए मैं, बस राम मंदिर बनना चाहिए, वैसा योग भी चाहिए और ये भी सब चाहिए मेरे को बस। लेकिन जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो सेकुलर नहीं तेजी कराए, हमें चाहिए योगी और मोदी, बस कुछ नहीं चाहिए मैं, योगी और मोदी बस। राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार न्याय यात्रा कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो। छोड़ो सब ये बेकार की बातें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम तो है, इधर तो आइए। जो टोपी लगा रहा था ना आज चंदन लगा रहा था, इससे फर्क आपको क्या मिलेगा सर? इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको सर? हैं जो कहते हैं ना 14 लाख का पूरे जम्मू कश्मीर भारत को दे दिया सर, अब क्या चाहिए? 14 लाख क्या चाहिए सर बताओ ना आप? हैं? जम्मू के चौराहे पे गोलियां चलती थी ना, आज वहाँ पार्टियां फंक्शन हो रहे, देशभक्ति के प्रोग्राम चल रहे हैं प्रभु, इससे बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता अब। लेकिन आपका क्या नाम? मेरा क्या नाम? नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार जी, आपको क्या लग रहा है आपकी बार किस? नहीं मोदी सरकार ही आएगी। और जो आपने कहा सेकुलर देश है, ये सेकुलर की ही देन है जो हिंदुस्तान इतना बड़ा था और इतना छोटा हो गया। तो इस सेकुलर में काफ़ी चीज़ें खोई हैं हमने, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और वैसे पहले देखे तो पाकिस्तान, कंधार जो हमारे नाम से जाना जाता था पाकिस्तान, और उसी सेकुलरिज्म के नाम पर हम अभी भी आधा हिंदुस्तान खोने के कगार पे हैं। तो इस सेकुलरिज्म को छोड़िए। अगर विपक्ष को अपनी शक्ति पे इतना ही अहंकार है तो अकेले अकेले लड़ो ना, 2 सीट भी नहीं आ पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएंगी भाई साहब। अरे तक तो पलट रहे हैं। चोर हो गए, अरे सबको मिलके पलट रहा है। सारे मिलके 10 सीट नहीं निकाल पाएंगे, अब लिख के ले लो, कुछ नहीं आ पाएगा। अगर उन्हें अपनी शक्ति पे इतना अहंकार है ना तो लड़ो ना अलग अलग चुनाव। आज चोर चोर मुसरे भाई क्यों एक हो गए? क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी जो तुम सब चोर, जो कांग्रेस के नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी बिहार मिलके अब की बार सीट निकाल लाएंगे लोकसभा में। पहले अपना राज्यसभा तो बचा लें, लोकसभा छोड़ो, पहले अपनी जमानत जब्त होगी इस बार। हाँ जी, तो पहले राजतंत्र में सबसे बड़ी सबूत ये है ईमानदारी का। सारा विपक्ष अगर एक हो जाए तो समझो राजा ईमानदार है। अगर राजा ईमानदार नहीं होता तो ये 100 चोर इकट्ठा नहीं होता। राजा ईमानदार नहीं होता तो सभी के सर से गोल टोपी गायब नहीं हो गया होता। आज सभी के सर से गोल टोपी गायब हो गया। सर एक चीज़ बताओ, जो अपना धर्म को छुपा के दूसरे के धर्म में अवतारी पार्टी करने जा रहा है, अपने धर्म में नहीं जा रहा है, उससे बढ़ के क्या होगा सर? 80% जीरो पे क्यों जा रहे हैं? देश हमारा है। 80% पहले सर 80 पहले योगी है, अगर तो मोदी है। रुकिए, क्या नाम हुआ भाई? पढ़ने जा रहा हूं। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, क्या लग रहा है कुमार साहब जिस तरीके? मोदी। हाँ जी। क्यों मोदी भाई साहब? वो कह रहे हैं कि अब की बार तो बदलाव की लहर। नहीं बताओ, विकास कर रहा दिल्ली इंडिया का। इंडिया का विकास। हाँ जी। क्या आपको लगा है विकास सब मोदी इसलिए सर ये 5 को 1 कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आज कोई नहीं है सर, सब हिंदू है, सनातनी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं सर। सबको एक कर दिया, एक सूत्र में बांध दिया सर, सबको एक कर दिया सर। अब की बार ठान लिया कि मोदी सरकार? ठान नहीं लिया सर। अगर यदि कोई भी एक कहता है जो मोदी नहीं, तो उससे बड़ा मैं अब क्या बताऊं सर। उसके लिए तो सिर्फ वही है। मोदी है क्या भाई साहब? क्या नाम है आपका?
शरीफ। शरीफ जी क्या लग रहा है, वैसे ही शरीफ है या नाम ही शरीफ है? नाम शरीफ है, आदमी भी शरीफ है। अच्छा, वैसे भी शरीफ। अब की बार 2024 में किसकी सरकार भाई? मोदी का सरकार बनना चाहिए। मोदी का। क्या काम आपको सही लगा बिल्कुल। कहाँ से है भाई साहब? बंगाल से हम। बंगाल से। बंगाल में तो ममता बनर्जी जहाँ पर जो है वो ठीक है। अच्छा, वो तो कह रही है एनडीए गठबंधन के साथ में तालमेल नहीं खा पा रहा, अब की बार अकेली भी जा सकती है, क्या लग रहा है? मोदी का सरकार बनना चाहिए। सही लगा। काम अच्छे लगे आपको? सही लगा, बाकी सब नहीं, एक दो काम अगर आप बता सके जिससे आप प्रभावित हुए। ये बात सही बोली। सही लग रहा है तो सही लग रहा है भाई। पसंद है बता दो ना। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर आया, ये सबसे बड़ा मुद्दा। ये क्या नाम हुआ भाई साहब? रोहित जी। जी, राम मंदिर आया सबसे बड़ा मुद्दा, अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज है राम मंदिर आया, बस। अब मोदी के अलावा कोई देश के लिए और क्या काम हुआ, ये तो अच्छी बात है, राम मंदिर हुआ। 370 हटा हुआ सबसे बड़ी चीज है, कोई भी जाके जगह ले सकता है, सबसे बड़ी चीज ये है। बहुत सारी चीज है। अरे महंगाई, बेरोजगारी कुछ नहीं, ये सब है, मोदी है तो सब कुछ। क्या नाम हो? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी, क्या लग रहा है अब्दुल्ला जी, आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? किसी की भी आए, पर ये जो होता है ना, सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत हो रही है जी। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, दिहाड़ी भी बढ़ रही है, मजदूरों की। है सैलरी तो बढ़ रही कहाँ है? कैसे कम हो गई? ये महंगाई हो रही है तो बढ़ी रही कहाँ है? घटित तो रही है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब महंगाई हो रही है तो सैलरी जो है वो कम हो रही है। इधर तो आइए, कहाँ हो रही है कम, अब बताएंगे नहीं पूरी बात, चलिए।